वेलकम टू फ्री यस क्लासेस। फ्री यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्री यस क्लासेस में आज का टॉपिक है परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था और जाना था कि प्रतिशत क्या है, यानी इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट फर्स्ट में, क्या क्या बातें करेंगे वो बातें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने इतना सीखा था कि किसी भी नंबर में अगर आपको 100 से डिवाइड करना हो या 10 से डिवाइड करना हो तो ये बहुत ही आसान होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, यहां पे मैं नंबर लिख रहा हूं 299, आपको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है? यानी आपको 10 से डिवाइड करना है 299 में। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है 299 डिवाइडेड बाई 10। ये तीनों बातें एक ही है, ये तीनों बातें एक ही है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ परसेंटेज में फ्रैक्शन वाली बात करेंगे, ठीक है? अगर 10 से आपको डिवाइड करना है किसी भी नंबर में तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर में लेफ्ट से एक डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कितना है 10 में? एक ही जीरो है, तो एक डिजिट पे आपको डेसिमल लगा देना है। जैसे मान लीजिए 299 है, आपको 10 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। आप ये नंबर दिख रहा है, यानी ये डिजिट दिख रहा है, फर्स्ट डिजिट लेफ्ट से। अब यहाँ पे 1.10 है तो एक नंबर पे आपको यानी एक डिजिट पे डेसिमल बैठा देना है। 29.9 आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, कोई भी नंबर मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ आपके सामने, अगर इसमें आपको 10 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट से कितना जीरो है? एक जीरो, तो लेफ्ट से एक नंबर पे डेसिमल लगा देना है। कितना हो जाएगा? 119.9, 119.9 ये आपका आंसर है। इसी तरह से अगर 100 से अगर नंबर में किसी भी नंबर में डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको 100 से डिवाइड करना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 100 से डिवाइड करना है तो लेफ्ट से आपको काउंट करना है। कितना जीरो है 100 में? 2 जीरो, तो लेफ्ट से काउंट करिए 1 और 2, यानी 59.81 ये इसका आंसर है। और भी कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। आपको लेफ्ट से काउंट करिए, कितना जीरो है 100 में? 2 जीरो, तो कितना है 1 और 2, यानी 982.01 ये इसका आंसर है। यानी कुल मिला जुलाकर मेरे कहने का मतलब 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 यानी 1000 से डिवाइड करना हो, या 10,000 यानी 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे नंबरों से अगर डिवाइड करना हो जिसमें पहला नंबर होगा 1 और उसके बाद से उसके साथ सारे जीरो जीरो आते रहेंगे, तो डिवाइड करना किसी भी नंबर में बहुत आसान है। जितना जीरो रहेगा काउंट करिए और उतने लेफ्ट से उस नंबर को काउंट करते चलिए डिजिट को, और उतने डिजिट पे आपको क्या करना है? डेसिमल बैठा देना है, ठीक है? तो चलिए ये बातें हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं हम अपने वाली बात पे, यानी परसेंटेज पे। 99 का 11% आपको निकालना है। कितना? 11%, यानी 11% ऑफ 99 इक्वल टू व्हाट? यानी क्वेश्चन मार्क लगा, आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। आप जानते हैं कोई भी नंबर, यानी कोई भी जो नंबर होगा, वैल्यू होगा, वो अपने आप में 100% होगा। इतना तो बातें कंफर्म है, ये बातें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। यानी 100% का वैल्यू हमारे पास कितना है? 99 दिया हुआ है। 1% का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू में आपको 100 से डिवाइड करना है, करना है, करना है। अगर मैं 10% की बात करूं तो कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू में आपको 10 से डिवाइड करना है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमें बताइए? 2 जीरो है तो 2 अंक पे लग जाएगा, यानी 1 लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 और 2, यानी डेसिमल लग जाएगा 999.99, ठीक है?
अब इसको थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, यानी इसकी सुंदरता बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जीरो लगाते हैं। जीरो का कोई रोल नहीं रहता है, केवल देखने में थोड़ा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे बातें करते हैं। अगर 10 से डिवाइड करना है 99 में तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक जीरो है तो एक डिजिट पे आपको डेसिमल बैठा देना है, यानी 9.9। अब हमसे पूछा कितना गया, 11% का वैल्यू। 11% का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो करिए, तो कितना हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास 8% का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, 10% का वैल्यू मिल गया, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करिए। अब देखिए डेसिमल के बाद से 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद से 1 डिजिट है, यानी डेसिमल डेसिमल को पहले डेसिमल, पहले वाले काम हम लोग करते हैं डेसिमल वाले, ठीक है। अब इधर से आपको ऐड करना है, ये 9 हो जाएगा, 2 डिजिट है, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, तो 909 99 18 8 कैरी कितना 1, डेसिमल ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, और 9 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 10। ये आपका आंसर है। अगर हम चाहते तो इस बात को ऐसे भी कर सकते थे, 99 का 11% अगर आपको ज्ञात करना था तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि 11% का वैल्यू कितना होगा, तो 99 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना, तो 11। क्यों, क्योंकि 1% का वैल्यू जो इतना विस्तार से हम लिख रहे थे उस बात को हम समझ गए हैं कि अगर 11% निकालना हो तो उस नंबर में पहले 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 11 से 99 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। करिए 11 9 जा 99, यानी 9 कैरी कितना है 9, और 11 9 जा 99, और 99 और 9 कितना होगा 108, यही होगा। और 10 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है 10 से, तो कितना हो जाएगा हमें बताइए, 2 जीरो है, 2 डिजिट पे लेफ्ट से 2 डिजिट 1 2, यानी 10.89, इतना आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर पहले वाले तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा। 635 का अगर 20% निकालना हो, 20% क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। एक तो तरीका हमारे दिमाग में बातें चलने लगी, क्या क्या बातें चल रही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 20% डायरेक्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 1% का वैल्यू कितना होता है 100, उसके बाद से जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा उससे आपको गुणा करना है, यानी 635 बट्टे में 100 और मल्टीप्लाई 20, इतनी बातें हर जगह करनी, जो नंबर पूछा जाएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। करिए, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से काटेंगे, काटिए, 2 पच्चे 10 कट गया, 5 से काटिए, 5 एक कम, यानी 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10, ये और 5 7 जा 37, यानी ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। कितना कट गया, कितना आया 127, ठीक है। इसी बात को अगर हम ऐसे भी करते तो कर सकते थे, कैसे, तो 100% का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 635 है। अब हमें डायरेक्ट अब निकालते हैं, 1% का बात हमें मालूम है, अब 10% का बात अगर हम निकाल लें, 10% की वैल्यू निकाल लें, यानी 10 से डिवाइड हो जाएगा, करिए, तो कितना आएगा 63.5, यही आएगा। हमसे पूछा कितना गया है 20% का, यानी 10 का कितना है डबल, 2 से गुणा करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20% बन जाएगा। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, करिए, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, और 2 6 जा 12, पॉइंट कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 पे लगाइए, कितना आंसर आया 127, यानी 127, ये आपका आंसर है।
हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे भी कैलकुलेट किए हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे आप लोग काम करें, ठीक है। जो आपके लिए आसान लगे, जो जो तरीका है वो आपके नजर में जो अगर आसान लगे उसी से हिसाब से क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। सेवन 111 का आपको 21% निकालना है। कितना निकालना है? 21%। क्या होगा? तो ये वाला तरीका आपके पास है ऑलरेडी। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो 21% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? तो 7 ये हो जाएगा बट्टे में 100 और मल्टीप्लाई 21। अब इतना कैलकुलेशन आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर कैलकुलेशन से आप बचना, इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। कितना होगा? 100% का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, रहेगा क्वेश्चन में, या दिया है 711। यहां से हम डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% का वैल्यू कितना? इतना में आपको 100 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, 1 2 लेफ्ट से, यानी 7.11 हो जाएगा। 10% का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आपको इस नंबर में आपको 10 से डिवाइड करना है। कितना आएगा वैल्यू हमें बताइए? तो 10 से करेंगे तो 71.1, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको निकालना कितना है हमें बताइए? हमको निकालना है कितना? 21% का, यानी ये 10 का अगर मैं डबल कर दूं तो 20 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो जाएगा, ठीक है। और 20% का वैल्यू हमें निकालना है, और इसमें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बनेगा हमें बताइए? 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 2 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। डेसिमल कितना नंबर पे है? तो एक नंबर पे, एक डिजिट पे है, सॉरी, एक डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। 20% आ गया, 1% आ गया, कुछ नहीं करना आपको। अब ऐड कर देना है, किसको? 1% को, 20% और प्लस 1%, कितना होगा हमें बताइए? और 1% का वैल्यू कितना है? 7.11। 21, सॉरी कितना? 1 हो जाएगा, 2 1 3, डेसिमल के सामने डेसिमल, 7 और 2 9, और 4 1। ये आपका आंसर है। कितना आएगा? 149.31। अब इसको जब कैलकुलेट करके सॉल्व करिएगा तो बातें इतने ही निकल कर आएगी, ठीक है। इतना, ये इसका आंसर है। अब आपको 49% निकालना है, कितना होगा? ये तरीका हमारे पास क्या, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 49% लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो 299 अपॉन कितना? 100 से आपको डिवाइड करना है, जो नंबर पूछा जाएगा उससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? 100% का वैल्यू निकालिए, कितना होगा? 299, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना होगा हमें बताइए? कुछ नहीं करना, आपको 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 2 जीरो है, यानी 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे आप लोग आना लेफ्ट से 1 2, यानी 2.99। तो कुछ नहीं, 10% का वैल्यू तो आपको पता ही है, ये भी तो बहुत आसान है। 10% का वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना, एक अंक पे डेसिमल लगा देना है, एक डिजिट पे लगा देना लेफ्ट से, एक जीरो है तो एक डिजिट पे, ये 29.9 यही हो। अब मैं पूछूं कि 50%, 50 मैं लिख क्यों रहा हूं? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमें बताइए? 5 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा 50%।
50% का वैल्यू यानी इस वैल्यू में आपको 5 से गुणा कर दे। ये थोड़ा सा आसान आपको लगेगा इसलिए मैं कर पा रहा हूं। कितना 5 से 9 में करेंगे कितना आएगा 49 सॉरी 45 का 5 लिखेंगे 4 कैरी, उससे 5 9 जा 45 और 4 49 9 कितना कैरी 4 5 2 जा 10 और 10 और 4 कितना 14। डिसिमल कितना नंबर पे लगाना है तो एक नंबर पे, एक डिजिट पे। ठीक है, अब हमें 50% का वैल्यू मिल गया और 1% का वैल्यू मिल गया। निकालना कितना 49% का, कुछ नहीं करना। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस इतनी बातें लिखना है, 49% का वैल्यू निकालना है। तो आपको इस नंबर में से यानी कितना 149.5 में से आपको माइनस कर देना है कितने का तो 1% का वैल्यू कितना 2.99 माइनस कर देंगे तो हमारा वो 49% आ जाएगा। करिए, कुछ नहीं करते। 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा कैरी, यहाँ कितना 10 में से 9 जाएगा सॉरी 1 और यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी नहीं, कितना आना आएगा 14 में से 9 जाएगा यानी 5 और यहाँ देखिए डेसिमल लग जाएगा, यहाँ कितना आएगा हमें बताइए। अब 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये कितना 441 यानी 49% का आंसर कितना आ गया 146.51। ये हमारा आंसर है। नहीं तो कैलकुलेशन अगर आपके पास बहुत ज्यादा तगड़ा हो यानी 49 का अगर टेबल आपको आता हो इस तरह से या 49 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जो आपको अगर आसान लगे उससे आप लोग करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान इसलिए लग रहा है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप 100% का वैल्यू जानते हैं। जो वैल्यू दिया रहेगा वो 100% होगा। अगर 1% का वैल्यू निकालना है तो 100 से उसमें भी भाग करना है, 1 सेकेंड में 2 जीरो पे डेसिमल लगा देंगे। 10% का वैल्यू निकालना है तो एक डिजिट पे आपको डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब फर्क कितना ही है, थोड़ा सा ये 10 से हमको कहाँ जाना पड़ेगा 50 पे यानी 10 5 जा 50। तो इस नंबर में जो आया है 10 का वैल्यू वो भी 5 टाइम्स होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नंबर आ जाएगा। और इस नंबर को 49 लिखना है, 49% निकालना है यानी 50% का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, 1% का है ही पहले से। और ये 50 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो 49%। इस बात को यहाँ हमें ये लिखना था क्या, इस बात को मैं थोड़ा सा ये लिख दूं और सुंदर लगेगा इसको, ये 50% माइनस 1%। ठीक है, और यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 49%। ठीक है, इसका मतलब ये आएगा, इस वैल्यू का मतलब ये 49% आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।